प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम भागुबाई तोड़े था, और ये जहां जिन लोगों के बीच में सेवा करते थे, उनके साथ प्रार्थना करते थे, ये खुद भी बहुत गरीब थे और जो लोग इनके साथ मिलते थे वो भी बहुत गरीब थे। और ऐसा पिछड़ा इलाका था कि यहाँ जूते चप्पल भी नहीं पहनते थे। लोग नंगे पैर ही घूमते थे, अपने घर में भी या झोपड़ियों में, और जब काम करने जाते थे जंगल में, खेत में, नंगे पैर ही घूमते थे। और मुझे पता नहीं, ये बात शायद 100-150 वर्ष पुरानी हो। तो एक दिन वो क्योंकि वो परमेश्वर के दास थे तो वचन देते थे, लोगों से बात करते थे परमेश्वर के वचन से, बाइबल से। मैं समझता हूँ वो पढ़ना जानते थे। तो एक दिन वो स्वर्ग के बारे में बात कर रहे थे और उन साधारण समझ के लोगों को बताना चाहते थे कि कैसा स्वर्ग होगा, जो हमारा आने वाला घर है इस धरती के बाद, वो सुंदर स्थान कैसा होगा। ये जो व्यक्ति थे, परमेश्वर के दास थे, तोड़े भाई, ये जानते थे कि इन हमारे इलाके में हमें कितना दुख उठाना पड़ता है, कितनी मुश्किलें हैं, और कैसे इनको समझाएं कि स्वर्ग कैसा होगा। तो उन्होंने ये बात बताई कि स्वर्ग में क्या चीज नहीं होगी। इस विचार से शुरू किया कि कौन सी चीजें स्वर्ग में नहीं होगी, और आखिर में उन्होंने ये एक वाक्य बोला कि स्वर्ग में कोई भी कांटे नहीं होंगे। कांटे, क्योंकि जिन्होंने बाइबल पढ़ी होगी या सुना होगा उनको मालूम होगा कि कांटे और ऊंट कटारे पाप के कारण ही भूमि में से उगने लगे। उससे पहले कांटे नहीं था, लेकिन जब संसार में पाप आया और पाप के कारण भूमि पर श्राप आया, तब कांटे और ऊंट कटारे उगने लगे। तो उस भाई तोड़े ने कहा कि कोई कांटे वहां पर नहीं होंगे, और एकदम लोगों ने जो बैठे थे अपने अपने पैरों को देखा, क्योंकि ये नंगे पैर ही घूमते थे, और कई बार बहुत सारे बड़े बड़े कांटे, क्रूर कांटे उनके पैरों में घुस जाते थे, कुछ दिन घाव रहता था। और इस बात को सुनकर उनको कुछ बात समझ में आई और वो और ध्यान से सुनने लगे और समझने लगे कि हाँ, वास्तव में स्वर्ग कैसी जगह होगी। जो व्यक्ति औरों के यहां काम करता है, साफ सफाई का, कोई बहन जो काम करती है, उसके लिए है कि वहां पर स्वर्ग में कोई भी साफ सफाई का काम नहीं होगा, किसी के बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे वहां। जो गरीब मजदूर खेतों में काम करता है, उसको यह आश्वासन दे सकते हैं कि वहां पर उसे कोई भी जंगली पौधे उखाड़ने नहीं पड़ेंगे। जो उम्मीदवार जो हार जाता है और जिसके बारे में फिर बुराई होती है, उसको यह आश्वासन है कि वहां पर कोई किसी की बुराई नहीं करेगा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कांटा है, कोई ना कोई चीज आपको चुभती है, तंग करती है। तो विश्वास कीजिए, स्वर्ग में वो चीज नहीं होगी। कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, आंसू पोंछ दिए जाएंगे। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मृत्यु नहीं होगी,
मुख्य रीति से कोई पाप नहीं होगा, कोई दुख के कारण आहें भरनी नहीं होगी, कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, और बाइबल कहती वह समुद्र भी नहीं होगा। और कौन सी ऐसी चीज है आज जो अगर आपके जीवन में ना होती तो आपका जीवन खुश और आनंदित होता? आप सोचिए, कौन सी ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए थी आपके जीवन में? निश्चित रूप से वो चीज स्वर्ग में नहीं होगी अगर आप स्वर्ग पहुंचेंगे। अद्भुत बात है, बाइबल बताती है कि जो स्वर्ग है उसके फाटक सदा खुले रहते हैं, दिन में और रात में, और फिर भी कोई उसको छोड़ के बाहर नहीं जाता। परमेश्वर करे कि अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो आप भी अपने वस्त्र और अपने आप को यीशु मसीह के लहू में धोकर श्वेत कर ले और उस स्वर्गीय नगर के फाटक में एक दिन आप भी प्रवेश कर सके, जहां पर प्रभु के लोग जिन्होंने पापों की क्षमा पाली इस जीवन में, वो उस जीवन के वृक्ष के छाया में बैठ पाएंगे और ना कभी कोई दुख या पीड़ा का शिकार होंगे। और उस अनंत आशीष के बीच में इस दुनिया के सारे दुख, मुश्किलें और बलिदान जो आपके करने पड़े, कठिनाई उठानी पड़ी, उसको आप भूल जाएंगे, है ना? स्वर्ग मेरा आने वाला घर है ना? आपकी आशा क्या है? एक बहुत भला और धार्मिक व्यक्ति था, इसके बारे में पहले मैंने बताया है। अमीर था, राजनेता था, लेकिन अच्छा राजनेता था, सच बोलने वाला ईमानदार राजनेता था और परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जानता था। प्रभु यीशु ने उसको कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जाने की बात दूर रही, प्रभु यीशु ने कहा, अगर तेरा नया जन्म नहीं होता तो तू परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बाइबल बताती है कौन प्रवेश कर पाएगा, माफ करना, कौन नहीं प्रवेश कर पाएगा। दूसरा बाद में देखेंगे, कौन नहीं प्रवेश कर पाएगा स्वर्ग के राज्य में। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमने के जीवन की पुस्तक, प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर मेमने की तरह वध हो गया, अपना बलिदान दे दिया हमारे पापों के लिए। केवल जो उस पर विश्वास करेंगे, पापों की क्षमा पाएंगे, वो ही प्रवेश कर पाएंगे। कोई भी घृणित काम करने वाला, पाप में जीवन बिताने वाला, पाप में जो मर जाएगा, झूठ का गढ़ने वाला, उस स्वर्गीय नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। किसी रीति से बैकडोर एंट्री नहीं है वहां, रिश्वत दे के नहीं घुस सकते। और कौन प्रवेश करेगा? यही मार्ग है प्रवेश करने का। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, यीशु मसीह के लहू में अपने मैले वस्त्र धो लेते हैं। वो पाप के गाढ़े दाग जो आपकी आत्मा में लगे हो, वो यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं। वो लहू जो उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके पापों की क्षमा और हमें शुद्ध करने के लिए
उसने बहा दिया, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो उस फाटकों में प्रवेश कर सके। हमारी पाप और सजा को उठाए हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया और वो मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज जीवित है, हमें बचाने के लिए जीवित और सामर्थी और योग्य और काबिल है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना यही स्वर्गीय नगर का पासपोर्ट और वीजा है। पासपोर्ट हो और वीजा ना हो तब भी नहीं प्रवेश कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करना ये हमारे लिए स्वर्ग के नगर में प्रवेश करने का पासपोर्ट और वीजा दोनों है। और ये विश्वास से होता है, सच्चे पश्चाताप से होता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।